नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी छात्रों का आपके अपने YouTube चैनल MWS परिवार में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। चलिए आज हम चलते हैं अपने एक नए टॉपिक की तरफ। आपका टॉपिक है त्रिकोणमिति का परिचय। जैसा कि आप लोगों के क्लास 10 बोर्ड परीक्षा में त्रिकोणमिति के परिचय से काफी क्वेश्चन बनते हैं, बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तो इसी से रिलेटेड हम चल रहे हैं आज अपने चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। चलिए अपना समय ना गंवाते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जो आपका टॉपिक है बेटा त्रिकोणमिति का परिचय, हम समझेंगे कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या, त्रिकोणमिति है क्या। तो अगर आप इस शब्द को देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है त्रि, और त्रि का मतलब होता है तीन। कोण, कोण का मतलब जानते ही हो आप, दो किरणों के मध्य एक ही बिंदु से निकलने वाले दो किरणों के मध्य के झुकाव को कोण कहते हैं। तो त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, और मिति का मतलब होता है मापना। मिति का मतलब होता है मापना, मतलब जहां हम तीन कोणों का मापन करें, यानी जहां तीन कोणों के मापन की बात करें, वही उसी को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। तो आप चलते हैं, आपको पढ़ना क्या है त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति में आपको इनके 6 अनुपात के बारे में पढ़ना है। कौन कौन से 6 अनुपात हैं, और भी जान लीजिए कि आप क्या क्या करते हैं। कोण के बारे में हो गया, भुजाओं के बारे में। आपके पास में एक ऐसे ट्राइंगल होगा, त्रिभुज होगा। जो त्रिभुज होगा वो एक समकोण त्रिभुज होगा, मतलब यहाँ पे एक 90 अंश का कोण होगा। जो आपका त्रिभुज होगा वो एक समकोण त्रिभुज होगा, और इस त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं को दे दिया जाएगा और किसी तीसरी अज्ञात भुजा का मान ज्ञात करना होगा। आप इसमें ये सीखने वाले हैं। और क्या सीखने वाले हैं? हम सीखने वाले हैं कि जो त्रिकोणमिति है इसमें कुछ 6 जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, इनके अनुपातों को हम कैसे ज्ञात करेंगे, इनके अनुपात कौन कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं। तो जो त्रिकोणमिति है, कास का उल्टा होता है सेक थीटा, tan का उल्टा होता है cot थीटा। ये आपके 6 त्रिकोणमिति अनुपात। चलिए हम इन 6 त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। हम आपको बता दें कि जो साइन थीटा है इनका संबंध किससे होता है, इनका संबंध किससे। तो साइन का जो संबंध है ये आपका कॉसेक से, इसी के जस्ट सामने इसलिए लिख दिए हैं, साइन का कॉसेक से, कॉस का सेक से, tan का संबंध कॉट से। तो हम देखेंगे साइन का संबंध हमारा है किससे, कॉसेक से, मतलब साइन थीटा का जो फार्मूला हो जाएगा वो 1/cosec थीटा हो जाएगा। अगर cos थीटा की बात करें तो cos थीटा का संबंध sec से है, यानी इसका जो फार्मूला हो जाएगा वो 1/sec थीटा हो जाएगा। अगर हम बात करें tan थीटा की, तो tan थीटा का संबंध किससे, cot थीटा से, मतलब ये हो जाएगा 1/cot थीटा के बराबर। ऐसे अगर हम cosec थीटा की बात करें तो जो cosec थीटा हमारा है ये 1/sin थीटा के बराबर होगा। जो sec थीटा है ये 1/cos थीटा के बराबर होगा। cot थीटा है ये 1/tan थीटा के बराबर होगा। चलिए हम ये जान गए कि इनका जो संबंध है, रिलेशन है, वो रिलेशन किस प्रकार से है, ये हम सीख चुके हैं। मतलब साइन है आपका, ये आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, और इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का ये क्या है, आपका फार्मूला है। आगे देखते हैं। अब मान लीजिए आपके पास एक त्रिभुज है, आपके पास में त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ए बी सी। मान लीजिए आपको तीनों भुजाओं का मान दे दिया गया, आपको दे दिया जाए इसको 1 4 3 9, ठीक, या 5 दे दिया जाए, सही है जो। अब ये मान लो आपको मान दे दिया गया 4 3 5, ये आपके त्रिभुज का, इनके तीनों भुजाओं का मान दे दिया गया। अब इन भुजाओं की सहायता से हमको इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, ज्ञात करने का तरीका क्या है, तो उसके लिए बता दें हम आपको एक शब्द याद करना पड़ेगा जिसका नाम है लाल, लाल बटे कक्का। अब ये जो आपका लाल बटे कक्का है, इसी की सहायता से, इसी पे आप पूरा इन सभी भुजाओं का मान इनके आसानी से ज्ञात कर सकते हो। जैसे आपको बता दें, जो साइन थीटा है, एक होता है आपका साइन थीटा, दूसरा आपका है कॉस थीटा, दोबारा लिखते हैं, और तीसरा आपका होता है टेन थीटा। फिर देखते हैं इधर आपका है कॉसेक थीटा, ये आपका है सेक थीटा, और तीसरा
छठा और लास्ट आपका है कॉट थीटा, कॉट थीटा। तो जैसा कि अभी हम आपको बताए कि जो साइन थीटा है, साइन थीटा का कुछ फार्मूला होगा, तो आपको हमने कहा ये देखो लाल बटे कक्का में आपके पास जो सबसे पहले दिया है वो आपका हो जाएगा साइन, सेकंड बार जो दिया है वो हो जाएगा आपका कॉस, लास्ट में जो दिया है वो हो जाएगा टेन। तो आप कहोगे सर एल का मतलब क्या होता है, के का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, एल का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो एल का मतलब होता है बेटा लंब, एल का मतलब होता है लंब, और के का मतलब होता है कर्ण, और ए का मतलब होता है आधार। तो कहोगे सर ये है क्या, लंब क्या है, कर्ण क्या है, आधार क्या है? तो जो लंब आपका है, कर्ण क्या है, आधार क्या है, ये तीनों चीजें आपके इस त्रिभुज में छुपी हुई है, इन्हीं त्रिभुज में आपके छिपे हुए हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने इनके बारे में समझेंगे कि लंब क्या है, कर्ण क्या है, आधार क्या है, आसानी से। चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अच्छा इसको, हाँ ये छोड़ के इसको देख लीजिए पहले लिख लें। तो जो साइन था आपको मैंने बताया, साइन आपके पास क्या एल बटा के है, एल बटा के। कॉस जो आपका हमने कहा ए बटा के, यानी हो जाएगा ए बटा के। टेन क्या है आपका एल बटा ये, तो ये हो जाएगा आपका एल बटा ये। कौशिक क्या है आपका, कौशिक हमने कहा जो साइन इसी का उल्टा होता है, उल्टा का मतलब नीचे से, कौशिक कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा और ये आपका हो गया। तो कौशिक जो होगा आपका ये हो जाएगा के बटा एल, सेक आपका क्या हो जाएगा के बटा ए, कॉट क्या हो जाएगा आपका ए बटा एल, ये आपका हो गया। और सबका मतलब जान ही गए, एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, ए मतलब आधा है, आप जान चुके हैं। चलिए अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर हम इसको साफ कर रहे हैं, आप समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हम साफ करते हैं और अपने आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो हमने बताया आपसे कि लंब, कर्ण और आधार होता क्या है। हमने आपसे प्रश्न किया कि लंब, कर्ण, आधार होता क्या है। तो हमने आपको अभी बताया कि आपके पास में एक समकोण त्रिभुज होगा, आपके पास एक समकोण त्रिभुज होगा, ए बी सी, ये आपके पास क्या है समकोण त्रिभुज। हम इस समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। अब मान लीजिए हमने कहा कि ये आपका 90 अंश है और ये आपका है थीटा, बहुत ध्यान से समझना क्योंकि बहुत जरूरी चीज है। ये हमने कह दिया कि थीटा, तो बेटा आप ध्यान से रखना, आपने सीरियल में देखा होगा, महाभारत देखा होगा तो आपने सुना होगा कर्ण का नाम, भारत में अर्जुन के भाई कर्ण का नाम, ठीक है। तो आपने देखा होगा कर्ण मरते मरते मर गया बट उसने अपने मित्रता को नहीं छोड़ा, मतलब कर्ण ने कभी बदला नहीं, जो थे वही रह गए। मतलब इसमें आपकी जो कर्ण भुजा वो कभी बदलने वाली नहीं है, कर्ण निश्चित होगा। ये जो 90 अंश के एंगल के सामने वाली जो भुजा होगा यही हमेशा कर्ण होगा, ये कभी नहीं बदलने वाला। कण मरते मरते मर जाएगा मगर बदलेगा नहीं, कण जो है आपका वो वही रहेगा। यानी अब हमको जानना है लंब और आधार कहाँ पे, तो लंब और आधार हमेशा बदलते रहते हैं। किस आधार पे समझना, अगर मान लीजिए हमारे पास ये कोण थीटा है, ये कोण क्या है थीटा, तो थीटा के जो सामने वाली भुजा है, अगर ये थीटा है और थीटा के सामने वाली जो भुजा है वो हमेशा कहलाएगी लंब, थीटा के सामने वाली भुजा कहलाएगी लंब, और जो शेष तीसरी भुजा बच जाएगी वो हो जाएगा आपका आधार। अब कहोगे सर मान लीजिए आपने थीटा इसको माना, हम थीटा इसको मान क्योंकि ये भी तो थीटा हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो अगर आपने इसको थीटा माना है ए बी सी, मान लीजिए ये आपका 90 है ही, मान लीजिए थीटा आपने इसको मान लिया, ये आपका कण है कभी बदलने वाला नहीं है, ठीक। तो ये तो आपका कण कभी बदलने वाला नहीं, लेकिन आपके पास में जो थीटा है, अब थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा ये है, यानी ये लंब कहलाएगा और ये कहलाएगा आधार। तो शायद आप समझ चुके होंगे, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब कहलाती है और जो शेष तीसरी भुजा बचती है वही क्या कहलाता है आपका आधार कहलाता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे और इसके आधार पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको हम चलते हैं देखते हैं अपने आगे इस वीडियो में। तो
चलिए, तो हम चलते हैं। मान लीजिए हमने आपसे कहा कि एक वैल्यू है साइन ए, बराबर दिया 4/5, और आपसे कह दिया गया कि tan ए का मान ज्ञात करो। प्रश्न है आपके पास में, साइन ए बराबर 4/5, तो tan ए का मान ज्ञात करो। अब कैसे ज्ञात करो? तरीका बताया आपको, बहुत आसान सा। देखो, हमने अभी सीखा कि जो साइन थीटा होता है वो L/K के बराबर होता है, लंब बटे कण के बराबर होता है। मतलब ये आपका होगा लंब और ये आपका होगा कण, समझे ना? तो साइन होगा, ये होगा लंब और ये क्या होगा, कण होगा। तो आपको ज्ञात करना है tan। तो tan जानते हैं हमारे पास में होता है L/A। tan क्या होता है हमारे पास में, L/A। अब अगर tan L/A होता है, मतलब आपको L तो पता है, L पता है, बट A का मान आपको नहीं पता। मतलब दो भुजा आपको पता है बट तीसरी भुजा नहीं पता है, तो उसको हम ज्ञात करेंगे कैसे। A B C, हाँ। अब आपको हमने एक सूत्र नहीं बताया अभी तक, छूट गया, तो सूत्र के बारे में जान लो। एक सूत्र है आपका पाइथागोरस, वैज्ञानिक थे, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने, जिनका नाम पाइथागोरस था, उन्होंने किन्हीं दो भुजाओं का मान पता हो तो तीसरी अज्ञात भुजा का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र दिया। और सूत्र उन्होंने दिया था कि जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, आधार का योग प्लस लंब का योग। उन्होंने बताया, उन्होंने क्या बताया कि जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर होता है। यानी अब देखो, कण, आप कण को हम के भी लिख सकते हैं, के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इन्हीं की सहायता से हमको ए ज्ञात करना है तो ज्ञात कर लेंगे, एल ज्ञात करना है तो ज्ञात कर लेंगे। चलिए हम चलते हैं। तो अभी हमने बताया आपको साइन आपके पास क्या है 4/5, एल है 4। तो अब एंगल यहाँ पे क्या है, ए है। तो अगर एंगल ये है मतलब ये थीटा है, तो थीटा के सामने क्या होगा, लंब होगा। तो लंब आपके पास है 4 और कण आपके पास है 5। ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है आधार, क्योंकि ये क्या कहलाएगा, आधार। तो हमने क्या देखा कि जब कण का मान कितना था 5, 5 रख दिए, एल का मान 4 हो गया। सॉल्व करेंगे तो कण का वर्ग होता है 25 और लंब का वर्ग होता है 16, बराबर होगा आधार स्क्वायर। 25 में से 16 घटाएंगे बचेगा 9, बराबर आधार स्क्वायर। मतलब ए बराबर हो जाएगा 3। जो एक यानी आधार का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 3। आसानी से, बहुत आसान तरीका है। आधार बराबर क्या मिला, 3। आपको ज्ञात क्या करना है, tan। क्या ज्ञात करना है, tan। तो अब आपको tan ज्ञात करना है, तो tan ए बराबर सूत्र होता है L/A। L का मान कितना है, लंब कितना है 4, आधार कितना ज्ञात किए 3, यही हो जाएगा आंसर। कितना इजी। तो आशा करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे, इसको नोट कर लीजिए या फिर हमारा नया क्वेश्चन है। एक त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 अंश, एबी बराबर 5 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 12 सेंटीमीटर, तो साइन ए कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करो। चलिए हम इसका सॉल्व देखते हैं, हल देखते हैं इसका क्या होगा। हमारे पास में एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी। इसमें कोण भी है 90 अंश, ये आपका 90 अंश है, तो इसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी। आप इतना बात ध्यान रखना, ये क्या होगा आपका कर्ण। सब में एंगल ए की बात की जा रही है, साइन ए ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो एंगल ए की बात की जा रही है, मतलब ये आपका हो जाएगा थीटा। तो ये होगा लंब और ये होगा आधार। इतनी बात आप सीख चुके। चलिए, तो ए बी बराबर 5, ए बी का मान आपको दिया है 5 सेंटीमीटर और बीसी का मान ये आपको दिया है 12 सेंटीमीटर। तो आप देखिए, अब आपके पास दो ही भुजा का मान तो पता है, तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना। अगर तीसरी भुजा का मान ज्ञात नहीं करोगे तो आप आगे सवाल नहीं सॉल्व कर सकते। मतलब तीसरी भुजा आपके पास में क्या है, एसी। तो अगर एसी का मान ज्ञात करोगे तो यहां लिखोगे आप पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा कि एसी का स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर होगा।
AC ज्ञात करना है तो AB आपके पास 5, 12, BC तो 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, जोड़ेंगे 169, मतलब AC का स्क्वायर बराबर, तो AC बराबर हो जाएगा √169, AC बराबर हो जाएगा 13। आपको AC का मान मिला 13 सेंटीमीटर, ये आपको मिला 13 सेंटीमीटर। अब जब AC का मान आपको 13 सेंटीमीटर मिला, आपको ज्ञात करना है साइन ए, कॉस ए, टेन ए। और बेटा आप जानते हो लाल बटे कक्का से, आप जानते हो लाल बटे कक्का से साइन का वैल्यू होता है L बटा के, सूत्र होता है, कॉस का सूत्र A बटा के, और टेन का सूत्र L बटा ए। अगर निकालते हो मान सबका तो देखो L यानी लंब कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, कर्ण कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, साइन का हो जाएगा वैल्यू 12/13। अगर कॉस की बात करते हैं तो इसमें आधार कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, कर्ण दिया है 13 तो 5/13 हो जाएगा। अगर टेन की बात करते हैं तो लंब दिया है 12, आधार दिया है 5 तो 12/5 हो जाएगा, और यही हो जाएगा बेटा आपका आंसर। आशा करते हैं आप सीख चुके होंगे, जान चुके होंगे। चलिए हम चलते हैं आगे। सो गाइज हमारा नया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा मजेदार है, चलिए देखते हैं कैसे। आपसे कह रहा है एक त्रिभुज है आपके पास, एक आपके पास में त्रिभुज है ए बी सी, आपके पास कोण भी समकोण मतलब 90° है। ए बी भुजा यानी ये 4 सेंटीमीटर, बीसी भुजा 3 सेंटीमीटर, सीए भुजा 5 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें तीनों भुजाओं का मान दिया है, बट आपको ज्ञात करना है साइन ए का मान, टेन ए का मान, फिर ध्यान से देखना है कास सी का मान, कॉट सी का मान। मतलब यहाँ पे एंगल चेंज करके आपसे प्रश्न पूछा गया। साइन ए बराबर होता है L बटा के, आप जानते हो, टेन होता है L बटा ए लंब बटे आधार, और कास सी होता है A बटा के आधार बटे का, कॉट सी होता है आधार बटे लंब। ठीक है, चलिए तो अब एंगल ए है यानी ये थीटा है, इन दोनों के लिए ये थीटा, तो थीटा के सामने ये लंब है, तो L आपके पास कितना है 3, और के आपके पास कितना है 5, 3/5 हो गया। टेन एंगल ए ही है यानी L आपके पास 3 ही है, 3 और बटे आधार कितना है 4, 3/4। लेकिन अब यहाँ एंगल सी की बात की जा रही है, और जब एंगल सी यानी कि ये थीटा हो जाएगा, और थीटा के सामने ये लंब होगा, और ये क्या हो जाएगा आधार होगा। तो अब इसमें आधार बटे कर्ण, तो आधार है 3 और कर्ण है 5, तो हो जाएगा 3/5। अगर कॉट की बात करें तो कॉट आधार बटे लंब, आधार है 3, लंब है 4, तो 3/4 ये हो जाएगा बेटा आपका आंसर। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन को, और नोट कर लीजिएगा, आप लोग समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और शायद आपको वीडियो अच्छा भी लगा होगा। वही वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और बहुत ही जल्द आपको इस त्रिकोणमिति का अगला पार्ट मिलने वाला है। पीछे आपका निर्देशांक ज्यामिति का भी छूटा हुआ है, चलिए उसको भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले त्रिकोणमिति को हम कंप्लीट करते हैं, और इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत ही जल्द मिलेगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। चलिए, जय हिंद।